ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं राम मंदिर के बारे में अपने कुछ विचार पहले रख चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनने की खुशी जैसे प्रत्येक देशवासी को हुई है, उसी प्रकार से मुझे भी हुई है। भाई, हम जब रामायण की पुस्तक रख सकते हैं तो राम की मूर्ति रखने में या प्रतिमा रखने में हमें क्या दिक्कत है? तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें राम की प्रतिमा से भी राम के गुणकर्म स्वभाव चरित्र का ही स्मरण होता है और उससे हमें प्रेरणा उत्साह मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे हिंदू भाइयों का कि उनको वो श्री राम की मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। उस पत्थर की मूर्ति का कोई मूल्य नहीं है। अगर आपको राम के बारे में, राम के गुणकर्म स्वभाव के बारे में नहीं मालूम है तो उस मूर्ति का कोई मतलब नहीं है। वो मूर्ति या चित्र का सार्थक तभी है, उसका महत्व तभी है जब राम के गुणकर्म स्वभाव माने रामायण की हमें याद आए, हम रामायण को पढ़ें और उनके आदर्शों पर चलें। एक पत्थर की मूर्ति के सामने तो सर झुका देना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति के आगे अपने अहंकार को जो है काटना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो क्योंकि पत्थर को कोई फर्क पड़ता नहीं, वहाँ तो झूठ मूठ सब चलता है और पत्थर के आगे प्रसाद आदि चढ़ा देना, सेवा कर देना दिखावे की, वो तो कोई भी कर लेता है। माता पिता की सेवा, श्री राम ने पिताजी की सेवा के लिए, पिताजी के वचनों के लिए गृह त्याग किया और माता पिता की, गुरुजनों की सेवा की, इसीलिए वो महान हुए, वो श्रेष्ठ बने। आज कौन नहीं, माता पिता नहीं चाहते कि उनकी पुत्र संतान श्रेष्ठ बने, लेकिन वो खुद ऐसे कर्म नहीं करते और अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। और संस्कार देंगे कहाँ से कि राम की मूर्ति को सब कुछ मान लिया है, राम के गुणकर्म स्वभाव का कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के अंदर से ज्ञान समाप्त हो जाए, गुणकर्म स्वभाव चरित्र समाप्त हो जाए, तो वो क्या है? वो एक जिंदा लाश है। इसी तरीके से श्री राम जी की मूर्ति है, अगर हम उनके गुणकर्म स्वभाव से प्रेरणा नहीं लेते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से बाबरी मस्जिद, राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी, तब से जो है लगातार लोगों की हत्या होती रही, लोगों के बलिदान होते रहे, लड़ाई लड़ी जाती रही और सैकड़ों वर्षों के बाद जो है आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। ये लड़ाई अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ी जाती, ये लड़ाई सत्य को जानने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और सज्जनों के सत्कार के लिए लड़ी जाती, जो श्री राम के, श्री कृष्ण जी महाराज के, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके गुणकर्म स्वभाव में गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर जो पराक्रमी राजा हुए और महापुरुष हमारे रहे, उन सब के गुणकर्म स्वभाव में ये चीज है, ये जो है बना हुआ है। ऐसा उनका चरित्र था। अगर इसको बढ़ाने में, इसको अपनाने में और दूसरों को इस रास्ते पे चलाने में अगर यही मेहनत की होती, यही संघर्ष किया होता, तो राम की मूर्ति या मंदिर बनाने के लिए, राम का कोई भी प्रतीक, कोई भी प्रतिचिन्ह स्थापित करने के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदू भाइयों ने बड़े प्रयासों से, बड़े मेहनत से जो है राम मंदिर के लिए अदालत में बड़े शालीनतापूर्ण ढंग से विद एविडेंस, पूरे सबूत और प्रमाणों के साथ वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है राम मंदिर को हासिल किया है, राम मंदिर को बनाया है। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो आज भी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हम उसको तोड़ के फेंक देंगे। अब आप समझिए कि समस्या कहाँ है। और उन लोगों की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे बारे में, हमारे मंदिर को तोड़ के फेंक सकते हैं। आगे चलकर वो ये भी कहेंगे कि आपके घरों को भी तोड़ देंगे। आगे चलकर वो ये भी कह सकते हैं कि अभी हमने तुम्हारे मंदिरों को नष्ट किया, तुम्हारी मूर्तियों को नष्ट किया, अब हम तुम्हें भी नष्ट करेंगे। आपकी हम सबकी गौ माता पर तो अत्याचार करते ही है, लेकिन अगर हम नहीं जगे, हमने राम और कृष्ण के जो चरित्र है, स्वभाव है, महाभारत और रामायण को नहीं पढ़ा, उनके आदर्शों पर नहीं चले, बस उनका पत्थर बना के, उनका अपमान करके खाली सर पटकते रहे,
तो जो है ये तो उनका भी अपमान है, उनके गुण कर्म स्वभाव माने नहीं, बस उनका चित्र का। आप किसी के कोई भूखा व्यक्ति हो उसके चित्र को खिलाइए, उसके उसको ना खिलाइए तो वो दुखी हो। इसी तरीके से श्री राम के सामने, श्री राम की मूर्ति के सामने कोई सर पटकता रहे और उनके गुण कर्म स्वभाव पे ना चले, तो अगर उनको कभी मान लो बोध हो सके, पहली बात तो हो नहीं सकता क्योंकि उनका तो उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। दूसरी बात, अगर कभी उनको पता चलता है कि हमने कोई कर्म किए थे, हमारी मूर्ति की तो लोग पूजा करते हैं, हमारी बात तो पे तो चलता ही नहीं है, तो उनको बड़ा दुख होगा। और दूसरी बात, परमात्मा जानता है कि आप जो है ढोंग कर रहे, दिखावा कर रहे, तो उससे जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। राम के आदर्शों पर अगर आप चलेंगे, हम चलेंगे मिलकर और रामायण महाभारत को पढ़ेंगे, तो ये जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का निराकरण हो जाएगा, उसका हमें बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो है इस बात से समझ लीजिए, एक मंदिर की स्थापना के लिए, एक मंदिर को लेने के लिए जो है हमें वर्षों लग गए, और श्री रामचंद्र जी महाराज ने जैसे ही उनको पता चला, उनको जितना भी समय लगा सिर्फ माता सीता को ढूंढने में लगा, उसके बाद जैसे ही पता चला कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया है, 1 वर्ष भी नहीं लगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही रावण पूरी सेना संगठित करके और रावण के तो ओर से जो कोई भी आया उस सबको धूल में मिला दिया, रावण को भी खत्म कर डाला। और उसका भाई जो धार्मिक था उसको राज सिंहासन पे बिठाया और सीता माता को ले लिया। तो राम देखिए श्री राम जी महाराज ने क्या किया। अब इसी तरीके से उनके गुणकर्म स्वभाव को हम अपनाएंगे, उनके संकल्पों को करेंगे, तो राम के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। आज तो वो राम की मूर्ति को तोड़ने की बात करते हैं। ये मूर्ति पूजा जो है एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई। वेदों में भी इसको कहा है परमात्मा के बारे में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं। और महापुरुषों की भी मूर्ति बना के पूजना, मूर्ति बनाना गलत नहीं है, उसको पूजना जो है वो गलत है, क्योंकि मूर्ति न खाती है, न पीती है, न अनुभव करती है, ना उसको बोध होता है। वो मूर्ति हमारी प्रेरणा के लिए है। और तो मूर्ति का पूजना जो है वो सही नहीं है। पहले से मूर्ति पूजा की वजह से कश्मीर में फाइल हुआ, कश्मीर में जो है हजारों लाखों लोगों का मारकाट हुई, अपने घरों को, अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर भागना पड़ा। अखंड भारत हुआ करता था, नेपाल, भूटान, नेपाल क्षमा कीजिएगा, नेपाल तो अभी भी भारत जो है हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, तिब्बत और भी अनेक जो है देश, पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान इसमें जुड़े हुए थे। अखंड भारत हुआ करता था, टूट के आज जितना बचा है टूटने की कगार पे है। तो ऐसे जो है लगातार देश टूटता जा रहा है, देश के लोग टूटते जा रहे हैं, हमारे देश के लोग, हमारे हिंदू भाई भ्रष्ट होते जा रहे हैं और उनको लगातार शोषण अत्याचार होता जा रहा है। कारण है कि हम राम और कृष्ण के आदर्शों से, उनके गुणकर्म स्वभाव से, उनके जीवन चरित्र से दूर हो गए हैं। तो ये मूर्ति पूजा की वजह से बहुत सारे जो है कष्ट हमें झेलने पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और अनेक हमारे महापुरुष ऋषि मुनि परमात्मा की उपासना करते आए, उसी की गुणकर्म स्वभाव का बखान करते आए हैं, उसी से अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करते आए हैं। अब हमको भी उनके अनुसार वैसा ही करना चाहिए, लेकिन यह है कि हमने ईश्वर को तो जाना नहीं बल्कि उनको ही ईश्वर बना दिया। ये उनका बड़े से बड़ा अपमान है। और ये जो बुराई है, जब तक हम इस बुराई को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम पर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है हम उससे बच नहीं सकते, हमारे हिंदू भाई बच नहीं सकते। जब तक श्री राम का सिर्फ पत्थर बना के उसके सामने पूजा करते रहेंगे और सर पटकते रहेंगे, तब तक जो जुल्म अत्याचार अपने हिंदू भाइयों पर हो रहा है उससे अपने हिंदू भाई बच नहीं सकते। बच तभी सकते हैं जब श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे, श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे, उनके गुणकर्म स्वभाव को पालन करेंगे, उनके जो उत्तम जीवन चरित्र है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ही जो है हम हर तरह से समृद्ध हो पाएंगे। और हम समृद्ध उन्नत होना चाहते हैं। किरणवंतो विश्वार्यम का नारा परमात्मा ने हमें वेदों में दिया है
कि तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ, तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा यश पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत हो। और इसको श्री रामचंद्र जी महाराज ने, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने और अनेक महापुरुषों ने इसको सार्थक किया है। अब अगर हम उन महापुरुषों के उस पर चलते हैं तो हम भी इसको सार्थक कर सकते हैं, हम भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। इस मूर्ति पूजा की वजह से, राम मंदिर की बनने की वजह से एक दुख है मुझको, वो ये है कि जो एक बुराई थी मूर्ति पूजा, वो राम का बड़ा मंदिर बनने से वो बुराई बहुत बड़ी हो गई। उसके अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा अवनति का कारण अगर कोई है तो क्या है, तो वो राम मंदिर बनेगा। और उसी बुराई को अगर हम छोड़ दें, मूर्ति पूजा को छोड़ दें, जो किसी शास्त्र सम्मत नहीं है, किसी महापुरुष ने नहीं किया, अगर इस बुराई को हम छोड़ देते हैं तो श्री राम के मंदिर का दर्शन, श्री राम की मूर्ति का दर्शन, अयोध्या का दर्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़े संकल्प का जो है स्तंभ, एक आधार, एक प्रतीक बन जाएगा कि हम वहाँ से इतनी बड़ी प्रेरणा, इतना बड़ा संकल्प ले सकते हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और राम के मार्ग पर जितने चले, श्री कृष्ण के और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके मार्ग पर जितने चले, सबका उद्धार हुआ। हम भी उसी सारी बुराइयों को छोड़कर उसी रास्ते पर चलें। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।